बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा पीबीएम हॉस्पिटल फिर अव्यवस्था का शिकार हो रहा है। इस बार पीबीएम हॉस्पिटल परिसर में टूटी हुई बदहाल सड़कों से मरीज और तीमारदार हैं। ऐसे में मरीजों को ट्रॉमा सेंटर और जांच के लिए जाते समय समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पीके सैनी ने कहा कि सीवरेज का कार्य निर्माणाधीन होने के चलते परेशानी हो रही है। ऐसे में पूरे मामले को लेकर एवन टीवी के बीकानेर संवाददाता के सिंह ने अस्पताल परिसर का जायजा लिया और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर डीपी सैनी से खास बातचीत की। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल पीबीएम हॉस्पिटल फिर बदहाली के कगार पर है। इस बार बदहाली का कारण मुख्य हम माने तो बीकानेर अस्पताल की जो सड़कें हैं बनी हुई वो पूरी तरह से खराब है। ट्रॉमा सेंटर से अगर हम बात करें, चाहे पुरानी बिल्डिंग तक लाने की व्यवस्था करनी हो, चाहे एमआरआई की बात करनी हो, चाहे हार्ट हॉस्पिटल जाने की बात करनी हो, तो बहुत ही रफ रास्ता है। बात करेंगे, हमारे साथ सुपरिटेंडेंट है के सैनी साहब, बात करेंगे। बताएं। जहां तक जो आपने सड़कों की बात की, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अभी पिछले कुछ 2-3 महीने में सड़कें टूटी है, वो हमारे यहाँ जो है एसटीपी का काम चल रहा है। तो एसटीपी के लिए जो सीवर लाइन डाल रहे हैं, इसकी वजह से जो है सड़कों को नुकसान हुआ है और उसी वजह से जो है सड़कें टूटी है। अदरवाइज जो है वो पिछली जो बारिश के बाद में सड़कें टूटी थी, उनमें कुछ हल्का फुल्का पैचवर्क भी हमने कराया था। तो अभी जब तक ये एसटीपी बन नहीं जाता और जब तक सीवर लाइन उससे जुड़ नहीं जाती, तब तक ये थोड़ा सा, मैं खुद आपसे सहमत हूँ कि ये सड़कों की अभी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाएगी। उसके बावजूद भी हमने तो इसलिए इसमें जो है अस्पताल प्रशासन का तो कोई मैं कहूंगा कि किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है कि अगर सड़कों की हालत अभी ठीक नहीं है। ये सरकार का प्रोजेक्ट है जिसमें एसटीपी के लिए लाइन डाली जा रही है। पूरी पीबीएम अस्पताल की सड़कें ही जो है सभी कहीं ना कहीं मरीजों की सुविधा के लिए आप लोगों को भी देखना नहीं। हम लोगों ने इससे जो नोटिस किया कि ये जो जगह जगह ये जो जिस एजेंसी के द्वारा भी काम कराया जा रहा है, वो RUIDP के द्वारा कराया जा रहा है बेसिकली। तो RUIDP के जो एक्सीएन है, उनसे भी हमने संपर्क किया कि इसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है, धूल उड़ती रहती है, प्लस सड़कों में जैसे आवाजाही में भी दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने भी, और उसके साथ में जिस एजेंसी के द्वारा काम करे उसको बुलाया। RUIDP के एक्सीएन साहब से मैंने बात की, कमिश्नर साहब से भी इस बारे में बात की थी, उन्होंने उनको बुलाया था। उसमें हमारा ये डिस्कस हुआ कि जितना जल्दी हो सके वो सड़कों का जो डैमेज है उनका दोबारा से रिपेयर वर्क शुरू करें। 15 नवंबर से हम लोग को एश्योरेंस दिया है कि भी मैं सड़कों का रिपेयर वर्क शुरू कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं जल्दी सड़कें दुरुस्त हो जाएगी। इसके अलावा जो है उसको हमने नियमित रूप से पानी डालने के लिए कहा है, तो हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग करें। 1 या 2 बार वो पानी डला भी रहा है ताकि थोड़ा सा मिट्टी कम उड़ रही है। तो सड़क जो हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग कर रहे हैं इस व्यवस्था को सुधारने के लिए। कुछ महीनों पूर्व बोला था आपने कि बीकानेर के इस अस्पताल में जगह जगह चप्पे चप्पे पर कैमरे लग जाएंगे, लगभग स्वीकृत भी हो चुके थे सब कुछ, लेकिन अभी तक स्थिति यही है कि कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं। देखिए, अभी तो टेंडर किया जो कि किया जाना आवश्यक भी है, और टेंडर के बिना हम लोग डायरेक्ट हम लोग ये सब परचेज भी नहीं कर सकते। हमने टेंडर किया, टेंडर की प्रक्रिया महीना से 1.5 महीने में लग जाता है। उसमें पहली बार जब हमने टेंडर किया तो उसमें एक भी पार्टी जो थी वो टेक्निकली क्वालिफाई नहीं कर पाई। उसके बाद हमने दोबारा से टेंडर किया पूरी कैमरा के लिए, तो उसमें एक सिंगल पार्टी जो है सिर्फ क्वालिफाई कर पाई, इसलिए हम लोगों को उसको भी रिजेक्ट करना पड़ा। क्योंकि सिंगल पार्टी से हम लोग जो है एक जो बात करें, अगर हेल्दी जो कंपटीशन होना चाहिए, 2-3 पार्टी आ जाए तो उससे हम लोग बेटर रेट मिलेगी, क्योंकि हम लोगों को उम्मीद रहती है कि बेटर रेट मिलेगी। तो हम लोगों ने सेकंड टाइम भी जो टेंडर किया उसमें फिर वही 1.5 महीने से 1.5 महीना लग गया, और वो दोबारा से सेकंड पार्टी भी सिंगल पार्टी होने के बाद उसको भी कैंसिल करना पड़ा। अब तीसरी बार हम लोग टेंडर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जल्दी हम लोग कैमरे लगा पाएंगे। ये दिसंबर तक जो है ये कैमरे लग जाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। अगले साल कैमरे में? हाँ जी बिल्कुल। मैं आपको निश्चित रूप से पीबीएम अस्पताल बदहाली के कगार पर जो हम बात कर रहे हैं, सड़कों की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है जगह जगह, और उसके अलावा सीसीटीवी कैमरा जो अभी तक लगने बाकी हैं, टेंडर प्रक्रिया में उलझा हुआ है। देखने वाली बात यह है कि कब तक यह सब कुछ संभव हो पाएगा। के सिंह, एवन टीवी।